एसआईआर आप वोट चोरी को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे। एसआईआर आप पुराने वोट चोरी को छुपाने के लिए और नई प्रकार से दोबारा वोट चोरी करने के लिए आप एसआईआर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से तथ्य रखे। क्या वो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट फर्जी था? चुनाव आयोग बताए। वो एब्सोल्युटली शॉकिंग थे बीजेपी के लिए। उनको नहीं लगा था कि इतने डिटेल में हमारा उस चीज पे स्टडी होगी या रिसर्च होगा। इम्पैक्ट हुआ है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अभी इन लोगों के पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। सबसे पहले सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर सदन में के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। झूठ। हमने साबित किया, इतिहास का पन्ना खोला और दिखाया कि कितनी बार चुनाव आयोग के नियमों और निर्देशों पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि कोई मंत्रालय चुनाव आयोग के संदर्भ में उत्तर नहीं दे सकता। झूठ। हमने इतिहास का पन्ना पढ़ाया और दिखाया कि कानून मंत्री चुनाव आयोग के संदर्भ में सदन के अंदर विभिन्न समय पे अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष अब कह रही है कि एसआईआर को लेकर कैसे चर्चा करें। तो हमने ये भी इतिहास का पन्ना पढ़ाया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत विभिन्न समय में दोनों सदनों में चर्चा हुई है और उसी का फिर उजागर कल राहुल गांधी जी ने प्रमाण सहित दिया कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। सरकार आप कहना चाहती है तो इसलिए तो एसआईआर कर रहे हैं। नहीं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एसआईआर आप वोट चोरी को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे। एसआईआर आप पुराने वोट चोरी को छुपाने के लिए और नई प्रकार से दोबारा वोट चोरी करने के लिए आप एसआईआर कर रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं बाहर सड़क पे तो चर्चा होगी, टीवी स्टूडियोज में तो चर्चा होगी, लेकिन सदन जहां पर सरकार की जवाबदेही होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठते हैं, पूरा देश देखता है, उस पवित्र सदन में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हो। राहुल गांधी जी और क्या प्रमाण दे? राहुल गांधी जी ने कल सबूत दिया है। क्या वो सबूत गलत है? चुनाव आयोग बताए। राहुल गांधी जी ने विभिन्न व्यक्तियों का नाम लिया। क्या वो गलत थे? चुनाव आयोग बताए। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से तथ्य रखे। क्या वो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट फर्जी था? चुनाव आयोग बताए। तो सारे प्रमाण तो राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस वार्तालाप में दे दिए। तो चुनाव आयोग अब और क्यों प्रमाण मांग रहा है? प्रमाण तो हो गए, सबूत दे दिए। अब बात आती है जवाबदेही की, चुनाव आयोग की। और आदरणीय किरेन रिजिजू ने एक बार सदन में कहा, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जितनी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है, सरकार की भी होती है। ये खुद रिजिजू जी जब कानून मंत्री थे उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी होती है। तो हम तो वही चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपने पुराने बातों को याद करे और सदन के अंदर चर्चा हो। वो एब्सोल्युटली शॉकिंग थे बीजेपी के लिए। उनको नहीं लगा था कि इतने डिटेल में हमारा उस चीज पे स्टडी होगी या रिसर्च होगा। और अभी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बैकफुट पे गए हैं, उनके पास कोई सब्सटैंशियल आर्ग्यूमेंट नहीं रहा है। और रही बात सीएम महाराष्ट्र की, उनका तो काम ही है कि
हमारे एलओपी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में ऐसी गलत शब्द यूज करते हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई रेमेडी नहीं रही है. दे हैव बीन एक्सपोज्ड, ईसी हैज बीन एक्सपोज्ड, ईसी एंड द गवर्नमेंट आर वर्किंग हैंड इन ग्लव. ये भी दिखाई दिया है. और कल के इतने शॉकिंग, उसका पब्लिक में इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि अभी इन लोगों के पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है.